कि एक बार अपने इष्ट का पूजन कर लूं, मेरा मन कर रहा है। राम बोले, दादा जामवंत जी, मेरा मन शिव पूजन करने को कर रहा है। जामवंत बोले, कर लो, तो किसी ब्राह्मण को बुला करके लाओ जो शिव भक्त भी हो, वैष्णव भी हो। जामवंत जी बोले, अब ऐसा ब्राह्मण कहाँ मिलेगा महाराज? पर एक है जो शिव भक्त भी है, वैष्णव भी है, पर आए ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है महाराज। राम जी बोले, कौन है? अरे बोले, कोई और नहीं है, रावण ही है। क्या बात है महाराज, जिसे आप हराने आए हो ना, वही है। राम जी बोले, कोशिश करके तो देखो। तब जामवंत जी रावण के पास गए। रावण ने जामवंत जी का स्वागत किया, प्रणाम किया और पूछने लगे, क्या प्रयोजन है आने का? तब जामवंत कहते, मेरे दो यजमान हैं जो आपसे पूजन कराना चाहते हैं, क्या आप उनकी पूजा करा देंगे रावण? रावण का पहला प्रश्न है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। रावण कहता है, क्या मेरे यजमान अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं? जामवंत कहते, बिल्कुल रावण वही हैं। दूसरा प्रश्न पूछा, पूजन का प्रयोजन लंका विजय है? बोले, हाँ महाराज बिल्कुल। रावण बोला, मैं तो जिज्ञासा के लिए प्रश्न कर रहा था, नहीं तो द्वार पर आकर के कोई पंडित से पूजा करने को कहे उसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए महाराज। ये मेरा धर्म है, मैं जरूर आपके साथ चलूंगा। जामवंत ने कहा, महाराज मुहूर्त क्या है? मुहूर्त निकाल दीजिए। तुरंत बंदी ग्रह से 9 ग्रहों को बुलाया, इधर उधर बैठाया, सूर्य इधर, चंद्रमा इधर, मंगल इधर, शनि तो चरणों के नीचे ही बैठा है। 9 ग्रहों को देख करके एक सुंदर मुहूर्त निकाला और कहा कि कल ब्रह्म मुहूर्त में हम अपने यजमान की पूजा करने के लिए आएंगे। जामवंत जी ने कहा, अच्छा ये बताओ पूजन की सामग्री वगैरह क्या क्या इकट्ठा करनी है? रावण कहता, मुझे पता है कि मेरा यजमान जंगलों में भटक रहा है, तो कहां से सामग्री लेकर के आएगा? यजमान अगर सामग्री जुटाने में असमर्थ हो तो पुरोहित की परम भूमिका है कि यजमान की सामग्री की व्यवस्था कराए। यजमान के मन में अगर भाव आ रहा है, भैया मुझे पूजन कराना है लेकिन मेरे पास पूजन सामग्री नहीं है, तो उस समय में पुरोहित का परम कर्तव्य है कि वो सारी सामग्री की व्यवस्था कराए। आप जाओ और मैं आऊंगा, आधा घंटा पहले आ जाऊंगा ताकि पूजन की तैयारी कर सकूं। क्या बात है, आप जाइए। तुरंत इंद्रजीत को बुलाया और कहा, जाओ अशोक वाटिका में जाओ और सीता से कहना कि आज एक आचार्य तुमसे मिलना चाहता है। थोड़ी देर में स्वयमेव रावण सीता के पास पहुंचता है और सीता से कहता है, सीता तुम्हारे पति लंका विजय के लिए एक अनुष्ठान करने जा रहे हैं और मैं उसका आचार्य हूं, और मेरी ये आदत नहीं है कि मैं अधूरी पूजा करूं। इसलिए कल सुबह यो इंद्रजीत रथ लेकर के आएगा, स्नान करके नए वस्त्र पहन करके तुम उस रथ पर बैठ जाना। मुझे लगता है क्योंकि तुम्हारा हरण करके मैं लाया हूं, तुम्हारे पास वस्त्र नहीं होंगे, इसलिए मैं अभी तुम्हारे लिए नए वस्त्र भेज रहा हूं। वस्त्र भी भेज दे महाराज। सुबह सुबह इंद्रजीत को रथ लेकर के भेजा, सीता को रथ में बैठाया, रावण पूजा स्थल पर पहुंचा। राम जी ने प्रणाम किया, लखन जी ने प्रणाम किया, सारी तैयारियां हो गई। जब पूजन में बैठने के लिए कहा तो रावण कहता है, एक बात बताइए, आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं? राम जी कहते हैं, विवाहित भी हैं और देखा जाए तो अभी अविवाहित जैसी स्थिति में हैं। बोले क्यों? बोले महाराज विवाहित तो हैं लेकिन हमारी पत्नी तो रावण जी के पास है। वहां रावण ने नजर घुमाया, जामवंत जी की तरफ देखा और जामवंत जी से कहा
कि जामवंत जी, मैंने तुमसे कहा था कि मैं अधूरी पूजा का आचार्य नहीं हूं। तुरंत इंद्रजीत से कहा, इंद्रजीत सीता को लेकर के आओ। इंद्रजीत सीता को लेकर के आया, राम जी के बगल में बैठाया। बड़े सुंदर तरीके से आज श्री राम अपने आराध्य का पूजन करने लगे। जब पूजा विराम हुई, आरती प्रसाद सब दिया गया, मेरे राम ने रावण के पैर छुए और रावण कहता है, यशस्वी भवः विजयी भवः। राम बोले, आचार्य दक्षिणा बताइए। रावण मुस्कुराने लगा। रावण कहता है, मेरे पास सारा ऐश्वर्य है, आप हमें क्या दोगे? राम जी बोलते हैं, देखो मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय जब कोई पूजन कराता है तो बिना दक्षिणा के आचार्य को विदा नहीं करता। रावण कहता है, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो इतनी दक्षिणा मुझे दे देना, जब मेरा अंत समय आए तो आप दोनों यजमान मेरे सामने खड़े रहना और मैं तुम्हारा दर्शन करूं, बस इतनी ही दक्षिणा मुझे देना। प्रसन्न हुए मेरे राघव। शंकर बाबा भी प्रसन्न हुए और जैसे ही विग्रह से प्रकट हुए, शंकर बाबा कहते हैं, आज से इस लिंग का नाम रामेश्वरम पड़ेगा। राम जस्य ईश्वरम इति रामेश्वरम। राम जी कहते नहीं, रामस्य ईश्वरम इति रामेश्वरम। राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वरम। तो रामेश्वरम नाम के ज्योतिर्लिंग की यहाँ पर स्थापना हुई। तो आइए दो पंक्तियों में हम भगवान शंकर की सुंदर सी स्तुति करते हैं। हे शंभो तिहारी, इच्छा से हम द्वार तिहारे